हाय गाइस, दिस है आदित्य फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश गुरु चैनल। आप सभी का स्वागत है 100 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस के इस वीडियो लेक्चर में। गाइस, आज इस वीडियो लेक्चर में लिए गए सेंटेंसेस स्पोकन इंग्लिश गुरु एंड्रॉइड ऐप, जो कि मैंने प्ले स्टोर में आपके लिए अवेलेबल कर दिया है, उस ऐप के डिफरेंट एक्सरसाइजेस से लिए गए हैं। सेंटेंसेस बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे और आपको एक भी सेंटेंस को मिस नहीं करना है और जब मौका मिलता है तो कॉन्वर्सेशंस में यूज करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं सेंटेंसेस को, लेकिन उससे पहले देखिए इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस ऑफ द वीडियो। यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस आपके सामने है, क्या आप दिल्ली रहे हो? अगर मैं आपसे कहूं कि इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करिए या किस तरह से आप इस सेंटेंस को बनाएंगे, तो रहने के लिए लिव का आप यूज करते हैं। लिव का मतलब होता है रहना, लेकिन एडवांस इंग्लिश में इस सेंटेंस को एक अलग तरीके से बनाया जा सकता है बी का यूज करके। तो सेंटेंस देखिए, दो विकल्प आपके सामने हैं, हैव यू बीन इन दिल्ली या हैव यू बीन टू दिल्ली। इन दोनों में से कौन सा ऑल्टरनेटिव सही है? इसी तरह से अगर एक सेंटेंस में आपको दूं, क्या आप दिल्ली गए हो? जाने को गो कहते हैं। अगर मैं कहूं कि गो का यूज किए बिना इस सेंटेंस को बी के यूज के साथ बनाइए, जैसा कि एडवांस इंग्लिश में बनाया जाता है, तो एक बार फिर से यहां पर दो विकल्प मैं आपको देता हूं, हैव यू बीन इन दिल्ली और हैव यू बीन टू दिल्ली। इन दोनों में से एक विकल्प सही है। और कई बार कमेंट्स में स्टूडेंट्स मुझे पूछते भी हैं कि बीन के साथ इन का यूज करके फिर किसी जगह का नाम लेते हैं या बीन के साथ टू का यूज करके किसी जगह का नाम लेते हैं, तो सेंस क्या होता है? तो गाइस, इस वीडियो लेक्चर में ये लॉजिक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो लेक्चर के एंड में मैं कुछ सेंटेंसेस आपको दूंगा जिन्हें आपको ट्रांसलेट करना है। सेंटेंसेस इंटरेस्टिंग होंगे, तो इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखिए, एंड तक देखिए और एक एक सेंटेंस को समझने की कोशिश करिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं सेंटेंसेस की। देखिए, पहला सेंटेंस आपके सामने है, मैं मजे कर रहा हूं। आई एम हैविंग फन, या आप कह सकते हैं आई एम एंजॉइंग माई सेल्फ। मैं बोर हो रहा हूं, आई एम फीलिंग बोर्ड, या फिर आप कह सकते हैं आई एम गेटिंग बोर्ड। मैं खाना खा रहा हूं, आई एम हैविंग फूड। खाने के लिए आप हैव का यूज करते हैं। साथ ही साथ आप टेक का या ईट का भी यूज कर सकते हैं, आई एम टेकिंग फूड, या फिर आप कह सकते हैं आई एम ईटिंग फूड। मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूं, आई एम लीविंग फॉर ऑफिस। मैं ऑफिस में नहीं हूं, आई एंट इन ऑफिस। एंट यहां पर एम नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है। आप चाहें तो कह सकते हैं आई एम नॉट इन ऑफिस, या फिर एम नॉट को आप कॉन्ट्रैक्ट करें और कहें आई एंट इन ऑफिस। और साथ ही साथ एडवांस इंग्लिश में, या मैं कहूं कि कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश में, आप यूज करते हैं आई एम नॉट एट वर्क। मैं काम पर नहीं हूं, यानी मैं ऑफिस में नहीं हूं, इस सेंस में से बनाया जाता है। हिचकिचाओ मत, डोंट हेजिटेट। मुझे सच बताओ, टेल मी द ट्रूथ। गिलास को उल्टा कर दो। एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में मैंने उल्टा कर दो, जैसे शर्ट को उल्टा कर दो, गिलास को उल्टा कर दो, चप्पल उल्टी पड़ी हुई है, तो उल्टा कर देना या उल्टा होना के लिए किन वर्ड्स के कॉम्बिनेशन को यूज किया जाता है मैंने बताया था। हालांकि यहां पर सेंटेंस को आप बनाएंगे, टर्न द ग्लास अपसाइड डाउन। नल खोल दो, टर्न ऑन द टैप। कंप्यूटर बंद कर दो, टर्न ऑफ द कंप्यूटर। दिल पे मत लो, डोंट टेक इट टू हार्ट। वो रास्ते में है, ही इज ऑन द वे। वो प्रशंसा के लायक है, यानी वो प्रशंसनीय है, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, वो प्रशंसा के लायक है। ही इज प्रेज वर्दी। वो एक आध दिन में आएगा, ही विल कम इन अ डे और सो। मैं एक आध घंटे में तुमसे मिलूंगा, आई विल मीट यू इन एन आवर और सो। मिशन पूरा हुआ, मिशन अकम्प्लिश्ड। बिल्कुल चिंता मत करो, डोंट वरी एट ऑल। आज तपतपाती गर्मी है, इट्स स्कॉर्चिंग हीट टुडे। स्कॉर्चिंग वर्ड का आप यूज कर सकते हैं, ये एक एडजेक्टिव है, या फिर इट्स ब्लिस्टरिंग हीट टुडे। तुम्हारे दिल में कुछ तो है, देयर इज समथिंग इन योर हार्ट। या फिर इस सेंटेंस को इस तरह से भी आप कह सकते हैं, समथिंग इज देयर इन योर हार्ट। देयर का यूज एज अ सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट में आप कर सकते हैं। आज कपकपाती ठंड है, इट्स शिवरिंग कोल्ड टुडे। तेज बोलो,
स्पीक लाउडली, मेरा इंतजार करना, वेट फॉर मी, इसके बारे में सोचो, थिंक अबाउट इट, आप किसे प्यार करते हो, whom do you love, आप किसे प्यार करते हो, आप किसको प्यार करते हो, या आप किससे प्यार करते हो, किसे, किसको या किससे के लिए आप यूज करते हैं whom। कितने घमंडी हो आप, हाउ एरोगेंट यू आर, घमंडी को एरोगेंट कहते हैं, एरोगेंट। कई बार स्टूडेंट्स उसको गलत प्रोनाउंस करते हैं, कहते हैं एरोगेंट, एरो, एरो नहीं, एरोगेंट, एरोगेंट। मुझे कल फोन करिएगा, कॉल मी टुमारो, थोड़ी देर में फोन करिए। समझ आया, जैसे कोई आपको कुछ समझाए और कहे कि समझ आया, तो ऐसे में दो सेंटेंसेस देखिए आप यूज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं गॉट इट, या फिर आप कह सकते हैं अंडरस्टूड। इसी तरह से अगर मैं कहूं कि समझ आ गया, तो इस बात को मैं कैसे कहूंगा, आई गॉट इट, या फिर मैं कहूंगा आई अंडरस्टूड। मुझे ऐसा नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो। आज कितनी तारीख है, व्हाट इज द डेट टुडे, आज कौन सा दिन है, व्हाट इज द डे टुडे। ये किसका है, हुज इज दिस। बहुत अच्छा, टू गुड, बहुत बुरा, टू बैड। बहुत अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता, इट्स नॉट गुड टू बी टू गुड। खुद से प्यार करो, लव योर सेल्फ। ये पाप है, इट्स अ सिन। आप थके हुए लग रहे हो। देखिए इस सेंटेंस को आप बना सकते हैं, यू आर लुकिंग टायर्ड। यू आर लुकिंग, आप दिख रहे हो, कैसे दिख रहे हो, थके हुए, टायर्ड। और लगना के लिए सीम का भी यूज किया जाता है, लेकिन सीम के साथ आप आईएनजी नहीं लगा सकते, लग रहे के लिए सीमिंग नहीं कह सकते। तो इस सेंटेंस को आप देखिए इस तरह से कह सकते हैं, यू सीम टू बी टायर्ड। समय किसी का इंतजार नहीं करता, टाइम वेट्स फॉर नन। क्या आपको ये चाहिए, यानी क्या आपको इसकी जरूरत है, क्या आपको ये चाहिए, डू यू नीड इट। क्या आपको कुछ चाहिए, डू यू नीड समथिंग। उसी तरह का कुछ, जैसे आप मुझसे कहें कि देखिए उस दुकान में हमने वो देखा था, और मैं आपसे कहूं कि हाँ मुझे वही चाहिए, मुझे उसी तरह का कुछ चाहिए, उसी तरह का कुछ, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास कुछ ना कुछ है, मुझे डाउट है आपके पास कुछ ना कुछ है। तो देखिए इस सेंटेंस को मैं किस तरह से कह सकता हूं, यू हैव, आपके पास है, समथिंग और द अदर, कुछ ना कुछ। या मैं कहूं कि मैंने कुछ ना कुछ देखा था, मैंने देखा था, आई हैड सीन, पास्ट परफेक्ट टेंस में, आई हैड सीन समथिंग और द अदर। कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है, समथिंग इज रॉन्ग समवेयर। उसे मेरी जरूरत पड़ सकती है। सकता है जब संभावना की बात हो, पॉसिबिलिटी की बात हो, तो वहां पर आप मे, माइट या कुड का यूज करते हैं। ही मे नीड मी, ही माइट नीड मी, ही कुड नीड मी। कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है, नथिंग इज पर्सनल। ये केवल एक सोच है, दिस इज जस्ट अ माइंड सेट। यहां पर आप थिंकिंग वर्ड भी यूज कर सकते हैं, थिंकिंग का मतलब होता है सोच, दिस इज जस्ट अ थिंकिंग। मुझे 8 बजे याद दिला देना, रिमाइंड मी एट 8। आप अपनी उम्र से कम दिखते हो, यू लुक यंगर देन योर एज। क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। कुछ खास नहीं, नथिंग स्पेशल। हमेशा की तरह, एज यूजुअल। खाली मत बैठो, डोंट सिट आइडल। क्या करूं मैं, यानी मैं क्या करूं, करूं, जाऊं, खाऊं, आऊं, करूं, फॉर्मेशन। एक वीडियो लेक्चर में डाउट क्लियरिंग सेशन में बताया था मैंने आपको। और यहां पर डू का आप यूज करते हैं, डू या डस का। जब मैं बात कर रहा हूं तो आई के साथ आप हमेशा डू का यूज करते हैं। तो देखिए सेंटेंस किस तरह से आप बनाएंगे, व्हाट डू आई डू। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां पर एज अ मॉडल
आप shall का यूज भी कर सकते हैं। आप कह सकते हैं what shall I do या फिर what should I do। अगर मैं यहां पर कहता कि मैं क्या खाऊं, what do I eat या फिर what shall I eat या फिर what should I eat। नेक्स्ट सेंटेंस, कुछ बढ़िया, एनीथिंग वर्दी, कुछ भी जो तुम्हें अच्छा लगे, एनीथिंग दैट यू फील लाइक। मैं जॉब ढूंढ रहा हूं, ढूंढने को आप सर्च कहते हैं, आई एम सर्चिंग अ जॉब आप कह सकते हैं। साथ ही साथ लुक फॉर एक फ्रेजल वर्ब है, इसका भी आप यूज करते हैं, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? इस सेंटेंस को देखिए कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश में इस तरह से कहा जाता है, आर यू किडिंग मी। पता है अक्सर हम इस तरह से किसी को कहते हैं, पता है मैं वहां गया था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। ये पता है, यू नो वट, इस तरह से आप यूज करते हैं। ये मत करो, डोंट डू इट, ऐसा सोचना भी मत, डोंट इवन थिंक सो। क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो, आर यू स्टडिंग, क्या हाल है। किसी को जैसे हम अक्सर मिलते हैं तो पूछते हैं क्या हाल है, तो इसको हम कह सकते हैं व्हाट्सअप या फिर हाउ आर यू या फिर हाउ आर यू डूइंग। हाउ आर यू या फिर हाउ आर यू डूइंग, इन दोनों का सेम मतलब है, कोई फर्क नहीं है। आप सोचेंगे कि डूइंग लगाए, करने की बात हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हम किसी से कहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, तो वहां पर हम कहते हैं व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट का यूज करते हैं। हाउ का यूज हमने किया है, हाउ आर यू डूइंग, इसका वही मतलब है जो है हाउ आर यू का मतलब। पागल हो क्या, अक्सर इस तरह से भी आप अपने फ्रेंड्स को कई बार कहते हैं, पागल हो क्या या पागल है क्या। इस बात को देखिए आप किस तरह से कह सकते हैं, आर यू मैड और व्हाट। ये कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश में अक्सर यूज किया जाता है। हालांकि अगर आप यहां पर कहें कि आर यू मैड, इतना काफी होगा, लेकिन ये बोलने का एक तरीका है और जिस तरह से नेटिव्स इसे यूज करते हैं उसी तरह से हम उसे फॉलो करते हैं। तो हमें जैसा वो बोलते हैं हमें कोशिश करनी है कि हम उसी अंदाज में उसी तरह से बोलें, तभी हम इंग्लिश को उनकी तरह बोल पाएंगे। यहां पर एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। मान लीजिए आप कहीं से गुजर रहे हैं, आपको एक बिल्डिंग दिखती है और आप कहते हैं कि ये बिल्डिंग है क्या। हालांकि इस बात को कहने का तरीका ऐसा हो सकता है, इज इट अ बिल्डिंग, लेकिन वहां पर और व्हाट का आप यूज कर सकते हैं। कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश में अक्सर आप सुनते होंगे इस तरह से, इज इट अ बिल्डिंग और व्हाट। आपका दिन शुभ हो, हैव अ नाइस डे। आपकी यात्रा मंगलमय हो, हैव अ नाइस जर्नी। दूसरा ले लो, सपोज आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, आप कुछ खाने वाले थे, तभी आपके फ्रेंड ने उसे पिक कर लिया, तो दूसरा फ्रेंड आपसे कहता है कि तो दूसरा ले लो। ऐसे सेंस में आप कहते हैं हैव अनदर वन। धैर्य रखो, हैव पेशेंस। मस्ती करो, हैव फन। भूल जाओ, फॉरगेट इट। कई बार स्टूडेंट्स इसे गलत प्रोनाउंस करते हैं और कहते हैं फॉरगेट इट, फॉरगेट नहीं फॉरगेट, फॉरगेट इट। मुझे जाने दो, लेट मी गो। आपने अक्सर कॉन्वर्सेशन में सुना होगा ले मी गो, ले मी गो, यानी टी को साइलेंट कर देते हैं। कॉन्वर्सेशन में ऐसा होता है, ले मी गो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर। आपका मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन। कितने मतलबी हो आप, हाउ सेल्फिश यू आर। कितना बकवास है, हाउ रिडिकुलस। मुझे इसकी आदत है, आई एम यूज टू इट। मान लीजिए आपको कहना है कि मुझे इस मोबाइल की आदत है, तो देखिए आप किस तरह से कह सकते हैं, आई एम यूज टू दिस मोबाइल। या मैं कहूं कि मुझे इस कार की आदत है, आई एम यूज टू दिस कार। किसी का दिल मत दुखाओ, डोंट हर्ट एनीवन। आपने मुझे हैरान कर दिया, यू अमेज्ड मी। अमेज एक वर्ड है जिसका मतलब है हैरान करना। आप यहां पर कह सकते हैं यू सरप्राइज्ड मी या यू शॉक्ड मी, इनका भी आप यूज कर सकते हैं। खाना बहुत स्वादिष्ट था, स्वादिष्ट को आप कहते हैं टेस्टी, और वेरी टेस्टी के लिए आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं, द फूड वॉज डिलीशियस। खुद पर विश्वास करो, बिलीव इन योर सेल्फ। मुझ पर भरोसा रखो, ट्रस्ट मी। जो होता है अच्छे के लिए होता है, वट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर गुड। या फिर इस सेंटेंस को आप इस तरह से भी कह सकते हैं, ऑल हैपन फॉर गुड। जाहिर सी बात है, कई बार हम किसी से कहते हैं जाहिर सी बात है कि वो वहां जाएगा, या फिर जाहिर सी बात है कि मैं तुम्हारी शादी में आऊंगा।
ऐसे में जाहिर सी बात है, इट्स ऑब्वियस, ये फायदे का सौदा नहीं है। इट्स नॉट वर्थ वाइल। यहां पर कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस यूज किया जाता है, इट्स नॉट वर्थ इट। और कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि इट की शुरुआत हुई है, इट से एंड हुआ है, किस तरह का सेंटेंस है। लेकिन जिस तरह से नेटिव्स यूज करते हैं हम उनको चैलेंज नहीं कर सकते, इसलिए हमें इसी तरह से इसे यूज करना होता है। अब आपकी बारी है, इट्स योर टर्न नाउ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। इस सेंटेंस में देखिए, विश्वास करना को बिलीव कहते हैं और बिलीविंग, विश्वास हो रहा के लिए बिलीविंग का यूज अक्सर आपने नहीं देखा होगा, बल्कि कैन के साथ आपने सेंटेंस देखा होगा, आई कांट बिलीव इट। ठीक उसी तरह से जैसे हम अंडरस्टैंड का यूज करते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मैं समझ नहीं रहा हूं, समझने को अंडरस्टैंड कहते हैं। समझ रहा के लिए आप अंडरस्टैंडिंग का यूज अक्सर नहीं देखते हैं, बल्कि आप क्या देखते हैं, आई कांट अंडरस्टैंड। मैं समझ नहीं रहा हूं, आई कांट अंडरस्टैंड। ठीक उसी तरह से आई कांट बिलीव इट। सच में मान लीजिए आपका कोई दोस्त आपके सामने एक मोबाइल लेके आता है और आपको दिखाता है, कहता है कि ये 2000 रुपए का मोबाइल है, लेकिन इसमें इतनी फैसिलिटीज हैं जितनी 20,000 के मोबाइल में भी नहीं है। तो आप देखते हैं, आप चौंक जाते हैं, आप कहते हैं सच में, इज इट? या आप कहते हैं रियली? क्या हुआ तुम्हें? आपका एक दोस्त उदास बैठा है, आप उसके पास जाते हैं, आप कहते हैं क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? इस बात को किस तरह से देखिए आप बनाएंगे, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, या फिर व्हाट हैपन टू यू। ये लीजिए, आप किसी दुकान से कुछ खरीदते हैं, दुकानदार आपको चीज देते वक्त कहता है ये लीजिए, या फिर आप उससे वो चीज ले लेते हैं और उसके बाद उसे कहते हैं ये लीजिए। पैसे देते हुए आप कहते हैं ये लीजिए। तो ये लीजिए, इसके लिए आपको यूज करना चाहिए हियर इट इज, या फिर देयर इट इज। यहां पर हेयर का मतलब यहां, देयर का मतलब वहां, ये मत समझिएगा। इसी तरह से इस सेंटेंस को बोला जाता है। आप जब किसी को कुछ देते हैं तो आप कह सकते हैं हियर इट इज देते वक्त, या फिर देयर इट इज। आपका स्वागत है, यू आर वेलकम। आप झूठ बोल रहे हो, यू आर लाइंग। ऐसा फिर कभी मत करना, डोंट एवर डू इट अगेन। क्या आप श्योर हो, यानी क्या आप पक्का हो, आर यू श्योर? बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। कितना बकवास है, हाउ डिस्गस्टिंग। अगर आपको याद हो, मैंने इसी वीडियो लेक्चर में एक बार आपको बताया था हाउ रिडिकुलस या हाउ डिस्गस्टिंग दोनों का यूज किया जाता है। मैंने नहीं कहा, आई डिडंट से। मैं उसे फोन क्यों करूंगा? गाइस, इस सेंटेंस पे देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इस सेंटेंस के एंड में आप देख रहे हैं एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, बल्कि एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, एक डंडा और उसके नीचे एक बिंदु। यहां पर जो बोल रहा है वो थोड़ा चौंकते हुए बोल रहा है। देखिए होगा क्या, सिचुएशन ये हो सकती है, मान लीजिए आपका दोस्त आपके पास आता है और कहता है कि मैंने तुझे कहा था कि उसे फोन मत करना, तूने उसे फोन क्यों किया? और आप उसे कहते हो चौंकते हुए कि अरे ये क्या बात हुई, मैं उसे फोन क्यों करूंगा। यहां पर कोई फ्यूचर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है कि आप सोचेंगे कि करूंगा के लिए, गागेगी के लिए विल का यूज करेंगे। आप जानते हैं, बात जब फ्यूचर में हो या फ्यूचर के लिए हो तो आप गागेगी ऐसे में विल का यूज करते हैं, अदरवाइज आप वुड का यूज करते हैं। तो देखिए आप क्या कहेंगे, वाई वुड आई कॉल हिम। यहां पर आप विल का यूज नहीं करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने, क्या आप दिल्ली में रहे हो? ये सेंटेंस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे पूछा था। अब यहां पर अगर आप देखें, इस सेंटेंस को इस तरह से तो आप बना सकते हैं, हैव यू लिव्ड इन दिल्ली? क्या आप दिल्ली में रहे हो, यानी रह चुके हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। एडवांस इंग्लिश में लिव की जगह बी का यूज एज अ मेन वर्ब किया जा सकता है, और इस सेंटेंस को फिर क्या करेंगे आप, लिव की जगह बी का यूज करिए। लिव की थर्ड फॉर्म का आपने यूज किया, ठीक इसी तरह से बी की थर्ड फॉर्म का आप यूज कर लें और आप कहें हैव यू बीन इन दिल्ली। ये एडवांस इंग्लिश में यूज होता है। और इसी तरह से देखिए, क्या आप दिल्ली गए हो? इस तरह से तो आप सेंटेंस को बना सकते हो, हैव यू गॉन टू दिल्ली। यहां पर जाने के लिए गो का यूज, और गो की थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। और इसी सेंटेंस में गए हो, ऐसे केस में एडवांस इंग्लिश में बी का यूज अगर आप करेंगे तो गो की थर्ड फॉर्म जैसे यूज की गई है, बी की थर्ड फॉर्म को यूज कर लीजिए, हैव यू बीन टू दिल्ली। तो कई स्टूडेंट्स जब ये पूछते हैं कि इन का यूज क्यों हो रहा है, टू का यूज क्यों हो रहा है, तो सेंस देखिए इस तरह का होगा, हैव यू बीन इन दिल्ली? क्या आप दिल्ली में रहे हो?
और अगर मैं कहूं कि हैव यू बीन टू दिल्ली, यानी क्या आप दिल्ली गए हो। तो गाइज यहां पर हमने 100 सेंटेंसेस को कवर किया है और अब देखिए आपके सामने क्विज, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपके सामने सेंटेंसेस हैं। पहला सेंटेंस है ये सब उसकी चाल है तुम्हें फंसाने की। दूसरा सेंटेंस, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। तीसरा सेंटेंस, पानी गुनगुना हो गया है। फोर्थ नंबर का सेंटेंस है ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। फिफ्थ, इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। इन 5 सेंटेंसेस को आपको ट्रांसलेट करना है और कमेंट्स में जरूर लिखना है। मैं कमेंट में देखना चाहता हूं कि आपके अंदर डेडिकेशन कितना है। और ये सेंटेंसेस लिए गए हैं डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस की एक्सरसाइज नंबर 1 से लेकर 25 तक के किसी भी एक्सरसाइज से। कहां पर है ये एक्सरसाइज? स्पोकन इंग्लिश गुरु एंड्रॉइड ऐप में, जो मैंने प्ले स्टोर पे आपके लिए लॉन्च कर दिया है। गाइज अगर आप इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं तो ठीक है, और अगर आप इन सेंटेंसेस का आंसर जानना चाहते हैं तो एक्सरसाइज नंबर 1 से 25 में आपको ढूंढना होगा। मैं जानता हूं ये थोड़ा सा टायरिंग होगा, थोड़ा मेहनत का काम होगा, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी क्योंकि आपको इंग्लिश सीखनी है। और इसमें दूसरा फायदा ये है कि जब आप सेंटेंसेस को ढूंढेंगे इन एक्सरसाइजेस में तो कई सेंटेंसेस आपके सामने आएंगे। इस तरह से आपको बहुत कुछ नया भी सीखने को वहां पर मिलेगा। गाइस मुझे उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ में, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही साथ क्वेश्चंस के आंसर लिखना मत भूलिएगा। Thank you so much for your patience, guys. See you in the next video lecture. Take care and goodbye.